हेलो एवरीवन, मैं स्टडी विद सपना में सपना। आज हम करेंगे 8th क्लास की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का लेसन 1 यानी यूनिट 1। तो इसमें हम करेंगे यहाँ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान। इस चैप्टर को हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि किसी देश को कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की जरूरत क्यों होती है। टुडे मोस्ट कंट्रीज, आज के टाइम में वर्ल्ड में कुछ कंट्रियां यानी कि सभी ज्यादातर कंट्रियों के पास कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है। ऑल कंट्रीज आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि कुछ डेमोक्रेटिक कंट्री है जो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है। इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है दैट ऑल कंट्रीज हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक, कि जो कंट्री है जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन और वो डेमोक्रेटिक है। दी कॉन्स्टिट्यूशन सर्व पर्पज, इस कॉन्स्टिट्यूशन के काफी पर्पज है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के काफी पर्पज उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट हमारा पर्पज क्या रहता है, इट ले आउट द सर्टेन आइडिया दैट फॉर्म ऑफ द बेसिक काइंड ऑफ कंट्री। इसका पहला पर्पज यानी कि पहला मुख्य उद्देश्य यह होता है कि किसी कंट्री, कोई कंट्री है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। दैट वी सिटीजन एस्पेयर टू लिव इन, जो सिटीजन है वो किस प्रकार जीवन जीना चाहते हैं, किस प्रकार लोग रहना पसंद करते हैं। फिर आता है और पुट अनदर, दूसरे वर्डों में हम ये भी कह सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन टेल हमें बताता है कि फंडामेंटल नेचर ऑफ अवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का, हमारा जो समाज है उसका नेचर कैसा है, हमारा समाज किस प्रकार है, यानी कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या। एक कंट्री इज यूजुअली मेड ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीफ बट मे नॉट नेसेसरी एग्री ऑन ऑल इशू। एक कंट्री देश के भीतर जो है उसमें काफी समुदाय के लोग रहते हैं, उनके बीच काफी बातें समान होती है और ये जरूरी नहीं है कि वो सब अपनी इन बातों से सभी एग्री करते हो, वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। फिर ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट द पर्सन इन ए कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिक ऑफ वे इन विच दे वेंट टू कंट्री टू बी गवर्नमेंट। संविधान जो नियमों का एक ऐसा समूह होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी इसमें भी हेल्प करता है कि देश के सभी लोग अपने इसको चलाने के लिए पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी। इट्स मीन दे इंक्लूड व्हाइल दे वांट टू कंट्री टू बी गवर्नमेंट, किस तरह से उसको गौर करना होगा। दे इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट आल्सो एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडिया। सर्टेन आइडिया का मतलब यानी कि संविधान में जो आदर्श दिए गए हैं, जो नियम दिए गए हैं, वो ये विश्वास दिलाते हैं कि दे शुड नॉट अपहोल्ड, कि हमें देश की रक्षा करनी होगी। साझी विकसित समझ जो है वो हमें विकसित करनी होगी। नेक्स्ट आता है हमारा, अब इसमें हम एक ही मेन पॉइंट ये देखते हैं। हम देखो जो हमारे कॉम्पिटिटर एग्जाम होते हैं उसमें ही काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो 1934 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड उठाई थी, भी भारत में जो है वो संविधान बनाया जाना चाहिए। ड्यूरिंग द सेकंड जब वर्ल्ड वॉर हुआ, दिस असेंट फॉर द इंडिपेंडेंस हुआ, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर्म्ड ऑन द इंडियाज गेन्ड मोन्यूमेंट्स दिस विदाकर। इसका मतलब ये है कि जब 1946 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर विकसित हुआ तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के 2 पेज जो है वो शामिल किए गए, 2 पेज पर बनाया गया। बिटवीन दिसंबर 1946 और नवंबर में क्या, दिसंबर और नवंबर के बीच में क्या हुआ, 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई। इंडिपेंडेंस इंडिया की जो आजाद होने के बाद फ्री टू शेप देयर द डिग्निटी, और इसको एक लास्ट शेप दी गई 150 ईयर्स, 120 सालों के बाद जब ब्रिटिश लोगों ने रूल किया था, शासन किया था, उसके बाद इसका एक शेप तैयार किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अप्रोचेस दिस टास्क विद द ग्रेट आइडियलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो संविधान असेंबली है वो एक ग्रेट आइडियम के बेस पर आधारित थी। द वर्क, इसमें यू विल रीड, हम ज्यादातर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। जो ये फोटो दी गई है इसके कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो लीड कौन कर रहा है, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को लीड कर रहे हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें द कंट्री ऑफ नेपाल विटनेस सर्व पीपल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि नेपाल में जो लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो पीपल जो लोग हैं 1999 में जो संविधान बनाना चाहते थे नेपाल में, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें आगे हम देखते हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द थ्रू considering situation in the recent history of Nepal, a country that bordered India on the north। जो ये कंट्री है, नेपाल कंट्री है, ये हमारे इंडिया के नॉर्थ पार्ट पर है, नेपाल के बॉर्डर पर, भारत के नॉर्थ बॉर्डर पर स्थित है। इससे हमें पता चलता है कि जो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर हम इसमें गौर करेंगे। डिफरेंट सिचुएशन, इसमें दो डिफरेंट सिचुएशन पर हम इस पे गौर करेंगे। यूनिटी रिसेंटली, सबसे पहले हम देखते हैं कि नेपाल वाज ए मोनरेची। नेपाल कैसी उसमें मोनरेची सिस्टम चलता है, यानी कि जिसमें एक राजा होता है, बाकी सारी प्रजा उसके अकॉर्डिंग कार्य करती है। इसमें डेमोक्रेसी नहीं होता है, यानी कि इसमें लोगों द्वारा कोई भी रूलर है जो इलेक्ट नहीं होता, इसमें राजा का ही शासन चलता है। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, नेपाल में जो पिछला संविधान था, नेपाल में एक संविधान था विच हैड बीन अडॉप्टेड, जिसको 1990 में क्या कर दिया था, उसको खत्म कर दिया गया। ये जो है एक नेपाल की एक बहुत दुखद घटना रही है। अंतरिम संविधान को जो मंजूरी दे दी गई थी, हाल ही में क्या होता है, जो रिलेटिव फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रिलीज्ड विद द किंग, जिसमें राजा को जो है आखिर में एक अंतरिम संविधान होता है, उसको उस मंजूरी दे दी गई थी। ए पीपल मूवमेंट इन नेपाल फाउट फॉर सर्वल डिकेड्स एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सेस इन पुटिंग ऑन एंड टू द पावर ऑफ द किंग। इसका मतलब यह है कि एक जो लोग मूवमेंट चला रहे हैं नेपाल में, फाउट कर रहे हैं, यानी कि झगड़ा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, फॉर सर्वल डिकेड्स कर रहे हैं, एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। 2006 में फाइनली वो कहते हैं कामयाब हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, पुटिंग एंड लास्ट तक द पावर ऑफ द किंग को पुट आउट करने में वो सक्सेस हो जाते हैं। द पीपल हैड टू राइट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी। पीपल जो क्या चाहते हैं, लोग जो है, जनता जो है नेपाल की, वो क्या चाहती है, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहती है नेपाल में जो डेमोक्रेसी पर आधारित हो। द रीजन, कारण यह है कि दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस जो वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो कह रहे हैं कि जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करना चाहते, वो संविधान वो नहीं चाहते, क्योंकि इट इज नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियाज ऑफ द कंट्री, क्योंकि जो उसमें जो आइडियाज दिए गए हैं वो कंट्री के बिल्कुल खिलाफ है, कंट्री के लिए उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। दैट दे वांट टू नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव टू फाउट, इसलिए वो नेपाल के लिए और आजादी के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है, एज इन द गेम ऑफ, जैसे कि फुटबॉल में के मैच में होता है, इन विच द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, अगर इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल को चेंज कर दिया जाए, फुटबॉल के गेम में कुछ मुख्य रूल को चेंज कर दिया जाए, तो गेम का जो है पूरा गेम ही वो पूरा चेंज हो जाता है। नेपाल भी मूविंग फ्रॉम ए मोनरेची, नेपाल में भी क्या है, एक मोनरेची सिस्टम चल रहा है, डेमोक्रेट गवर्नमेंट नीड टू चेंज, उसको जरूरत है चेंज करने की, ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स टू इन ऑर्डर टू हर द न्यू सोसाइटी, और नई सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, नई सोसाइटी को बदलने के लिए वो क्या कर रहे हैं, यही करने के लिए लोग अपने देश के लिए एक नया संविधान बनाना चाहते हैं। दैट इज वाई, इसी कारण पीपल ऑफ नेपाल अडोप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, That is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015। यही कारण है कि 2015 में नेपाल के जो लोग हैं नए कॉन्स्टिट्यूशन, नए संविधान को वो अपनाना चाहते थे। दी कैपिटल अलोंग साइड अलोबर्टेड नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, इसीलिए ऊपर जो पिक्चर दी गई है उसी में नेपाल में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उसको दिखाया गया, जो डेमोक्रेसी के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्पज क्या था इसमें, देखो कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पर्पज क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि ये क्या दिखाता है, जो कि हमारे देश में या किसी भी देश में जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो दिखाता है कि उस देश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक जो सिस्टम है, उसका नेचर, यानी कि वो किस टाइप का है, राजनीतिक व्यवस्था वहां पर
किस टाइप की है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन, नेपाल का जो पुराना संविधान है, स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग, उसके अकॉर्डिंग कंट्री में जो वो रूल कौन करता है, राजा करता था। हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको काउंसिल यानी कि सारी जो डिसीजन लिए जाते थे, सारे काउंसिल यानी जितनी भी असेंबलीज होती थी, उसका मिनिस्टर कौन होता था, वो किंग होता था। इन कंट्रीज दैट हैव अडोप्टेड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिसी, तो ये जो इन कंट्री में क्या था, डेमोक्रेटिक जो है उसको अडॉप्ट किया गया, लोकतंत्र को जो अडॉप्ट किया गया। डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें जिसे लोग जो है इलेक्ट करके लोगों को भेजते हैं, फिर वो अपना डिसीजन लेते हैं और वो रूल करते हैं। पॉलिसी, दी कॉन्स्टिट्यूशन प्ले ए सर्कुलर रोल इन द लेइंग इन द सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दैट गवर्न डिसीजन मेक विद इन द सोसाइटी, यानी कि इसमें ये हर निर्णय जो प्रक्रिया होती है ना, जो डिसीजन जो प्रोसेस होता है सोसाइटी में, इंपॉर्टेंट गाइडलाइन होती है, जो डिसीजन मेकिंग किया जाता है, वो किस निर्णय प्रक्रिया तय करने के लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि सर्कुलेट रूल जो है, रोल कौन निभाता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए, गाइडलाइन लेने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन ए डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर्स, एक डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, हम अपना लीडर चूज करते हैं। दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबल ऑफ अवर बिहाफ, वे जो भी पावर यूज करते हैं उसके वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो हमारे बिहाफ पर, हमारे आधार पर ही, वो हमारी ओर से ही वो सत्ता की जिम्मेवारी का इस्तेमाल करते हैं, अपनी पावर का यूज करते हैं। फिर भी दे इज ऑलवेज द पॉसिबल, फिर भी ये संभावना हमेशा रहती है कि दी लीडर्स माइट मिस यूज अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड द सेफी गार्ड अगेंस्ट दिस, फिर भी यह संभावना हमेशा रहती है कि ये जो नेता लोग हैं वो सत्ता का दुरुपयोग ना करे, दुरुपयोग कर सकते हैं, फिर भी ये संभावना बनी रहती है। अथॉरिटी यानी कि वो अपनी पावर का जो है वो मिसयूज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है वो प्रोवाइड सेफ गार्ड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको ऐसा करने से वो रोक सकती है। राजनेताओं को जो है वो, राजनेता होते हैं, रूलर जो होते हैं, वो उनके दुरुपयोग करने पर उनको रोक सकती है। दिस मिसयूज, इस यूज पर, मिसयूज करने पर अथॉरिटी कैन रिजल्ट टू ग्रोस इनजस्टिस एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन। जैसे इस एग्जाम्पल के तौर पर क्या है कि इस मिसयूज यानी कि अथॉरिटी का मिसयूज करने का रिजल्ट क्या होता है, ग्रोस इनजस्टिस, यानी कि न्याय, पूरी तरह से न्याय नहीं मिलता। डेमोन्स्ट्रेटेड यानी कि इसका एग्जाम्पल एक क्लासरूम के द्वारा दिखाया गया है। इसमें देखो एक सुरेश लड़का है जिसको जो टीचर है वो उसको मॉनिटर बना के जाती है। ही इज ए बल्ली, यानी कि वह बहुत चीट लड़का है, वह एक अच्छा लड़का नहीं है, वो बदला लेने वाला लड़का है। हिज क्लासमेट आर नॉट, वह अपनी क्लासमेट का जो है ना वो उसके साथ बनती नहीं है। मिसिज राव जो उसकी क्लास टीचर, वो उसको क्लासरूम किसी काम के लिए वो बाहर चली जाती है और उसको वो माइंड करने के लिए कह जाती है क्लास को। जो सुरेश जो लड़का होता है वो बिल्कुल चुप बैठा होता है, लेकिन अनिल क्या करता है, अनिल उसको कहता है कि मैं तेरी शिकायत लगाऊंगा, बट वो कुछ भी नहीं करता है। फिर भी मैडम जब वो वापस आती है तो वो अनिल उसके पास जाकर बोलता है कि वो उसमें शरारत कर रहा था, मैडम उसके ऊपर चिल्ला देती है, ही वुड नॉट लिसन टू मी, वो उसकी बातों को नहीं सुनती। यानी कि अनिल जो लड़का, सुरेश जो लड़का है वो क्या करता है, उसको जो पावर दी गई है, वो उसका अथॉरिटी जो दी गई है वो उसका मिसयूज कर रहा है। इन डेमोक्रेसी सोसाइटी, एक लोकतांत्रिक जो समाज होता है, डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेड डाउन रूल द गार्ड अगेंस्ट इस मिसयूज अथॉरिटी बाय पॉलिटिकल लीडर, यानी कि पॉलिटिकल लीडर द्वारा जो मिसयूज किया जाता है, अपनी अथॉरिटी का यूज करता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उसको गार्ड करने में, उसको उसकी सुरक्षा करने में, उसके खिलाफ कार्य करने में वो हेल्प करता है। इन दिस केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में के अनुसार क्या बताया गया है कि अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, इस लेटर में हम और भी ज्यादा पढ़ सकते हैं। मे दिस लॉ आर द ऑब्टेन इन द सेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में भी दिए गए, फंडामेंटल राइट्स में भी दिए गए हैं। डू यू रिकॉल, हम चैप्टर को जैसे हमने लास्ट ईयर में हमने पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा था दलित राइटर वाला, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि था, एक्सपीरियंस इन स्कूल फॉर्म योर क्लास, जो अपनी क्लास में वो काफी एक्सपीरियंस लेता है। फिर इन द चैप्टर वी टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्शन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज, इन दिस चैप्टर में
ओम प्रकाश को क्या है, काफी डिस्क्रिप्शन उठाना पड़ता है ओम प्रकाश को, जो एक दलित वर्ग से होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, जातीय भेदभाव। यानी कि हमने लास्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि ओम प्रकाश जो था वो जो नीची जाति से था, दलित वर्ग से था, उसको काफ़ी भेदभाव सहना पड़ता था। यानी कि ऊंचे वर्ग के लोगों को काफ़ी अच्छी शिक्षा मिली थी, जबकि ओम प्रकाश को कोई शिक्षा नहीं मिली थी। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान, वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ग्रांटेड द राइट ऑफ इक्वालिटी, जो इक्वालिटी समानता का अधिकार है, हर आदमी को अधिकार है, उसमें कहा गया सिटीजन नोटिस, सिटीजन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। धर्म के साथ, यानी कि ऐसे किसी भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस, इसके आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी को समानता का अधिकार है। द राइट ऑफ इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट, जो राइट ऑफ इक्वालिटी है ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि ये हमारे संविधान का एक मौलिक अधिकार है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें देखो दी गेम पीरियड इज अबाउट, इसमें अनदर इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, अनदर इम्पोर्टेंट जो एम होता है वो मुख्य है, इसमें क्या है, डेमोक्रेसी इज इंश्योर दैट ए डोमिनेट ग्रुप, यानी कि जिस ग्रुप का डोमिनेट ग्रुप डज नॉट यूज टू प्रो पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल इन द ग्रुप, यानी कि जिस ग्रुप की मेजोरिटी होती है वो मिनोरिटी वाले को तंग नहीं कर सकता। यानी कि इस में क्या दिया गया है, जिसकी मेजोरिटी होती है ना उसी की ज़्यादा चलती है और मिनोरिटी वाले को कोई पूछ नहीं होती है। दिस स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोक्रेटिक वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम, इसमें एक क्लासरूम में सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको समझाया गया है। अब इसमें एक देखो गेम पीरियड चल रहा है, इसमें टीचर बोलते हैं, कुछ बॉयज जो है इसमें वो कहते हैं कि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, गर्ल्स जो है वो क्या कहती है कि हम दूसरा बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, टीचर डिसाइड करती है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। हाँ, फिर टीचर उनको कहती है कि जिसकी मेंबर ज़्यादा भी क्रिकेट कौन खेलना चाहता है, तो सबसे ज़्यादा बॉयज़ के हाथ खड़े होते हैं, क्योंकि बॉयज़ की मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो क्या है, क्रिकेट खेला जाता है। इसमें मिनोरिटी यानी कि गर्ल्स की मिनोरिटी कम होती है, उनकी संख्या कम होती है, तो उनको फुटबॉल जो बास्केटबॉल है वो नहीं खिलाया जाता है। इसमें क्या दिखाया गया कि जो मेजॉरिटी वाली, जिसकी भी मेजॉरिटी होती है, जिस ग्रुप की मेजॉरिटी होती है ना उसी की पावर चलती है। इसमें एग्जाम्पल में ये दिखाया गया है। फिर मैडम ये सोचती है कि ये इनमें गलत हुआ है। फिर कहते हैं सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन अक्यूर इन डेमोक्रेटिक सिचुएशन टू, ऐसा ही डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसे टू वेयर ए मेजोरिटी कैन कॉन्स्टिट्यूशन इफोर्ड डिसीजन दैट इंक्लूड मिनोरिटी एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। सच अनहेल्दी सिचुएशन, इसी सिचुएशन में, ये जो खराब सिचुएशन है इसी की में क्या होता है, समाज में भी ऐसे ही हो जाते हैं जहाँ बहुमत वाला गुट होता है ना, जिसमें मेजोरिटी ज़्यादा होती है, मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली अफोर्स डिसीजन, उसी के डिसीजन को अफोर्स किया जाता है, दैट इंक्लूड मिनोरिटी वाले को नहीं इंक्लूड किया जाता है, एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, और उनके इंटरेस्ट के खिलाफ ही काम किया जाता है। एज द अबोव स्टोरी बोर्ड इलिस्ट्रेट, अब इसमें जैसा कि इसमें दिखाया गया है उनका नुकसान होता है, मिनोरिटी वालों का काफ़ी इसमें नुकसान हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें एवरी सोसाइटी इज इन पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसनरी का मतलब होता है इसमें बहुमत की निरकुशता, यानी कि जिसमें मिनोरिटी होती है, इनकी ट्राइनेसी का मतलब होता है मिनोरिटी ऑफ द मेजोरिटी, यानी कि इसमें मिनोरिटी को मेजोरिटी से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। दी कॉन्स्टिट्यूशन यूजली कंटेन रूल्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान है, वो हमेशा कंटेन रूल इन द इंश्योर द मिनोर आर नॉट एक्सक्लूड फ्रॉम द एनीथिंग दैट इन राउंडेड अवेलेबल ऑफ द मेजोरिटी। जो हमारा संविधान है, संविधान में क्या गया है, नियमों में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो मिनोरिटी वाले लोग हैं उनको इंक्लूड उनको भी इंक्लूड किया जाता है, मिनोरिटी एंड एक्सक्लूड फॉर द एनीथिंग दैट, यानी कि इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिनकी मिनोरिटी होती है इन चीज़ों से वंचित न किया जाए, उन्हें भी जो मेजोरिटी वाले लोगों के साथ है ना उनको सम्मान अधिकार दिया जाए, यानी कि मिनोरिटी को एक्सक्लूड यानी कि उनको इग्नोर ना किया जाए, उनको भी जो सारी चीज़ दी जाए जो मेजोरिटी वालों को दी जाती है। अनदर रीजन, दूसरा कारण ये है कि
वाई वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेसिसली टू प्रिवेंट दिस टाइनिटी एंड डेमोक्रेटिक टू द मेजोरिटी ऑफ ए मिनोरिटी। इसमें दूसरी बात ये बताई गई है कि जिसमें अंतर सामुदायिक जिसको कहते हैं ना इंटर कम्युनिटी होती है, फिर ये एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं। इससे क्या नुकसान होता है कि जो मेजोरिटी वाले लोग होते हैं ना वो मिनोरिटी वालों को काफ़ी दबा लेते हैं, इनर कम्युनिटी वालों को वो डोमिनेट कर सकते हैं या उनको दबा सकते हैं, जिससे वो अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं, जिससे वो अंत सामुदायिक या इंट्रा कम्युनिटिव कहते हैं। इंट्रा कम्युनिटिव यानी कि उनकी इच्छाएं दब कर रह जाती है। अब इसमें और क्वेश्चन पुट होता है दी थर्ड सिग्निफिकेंस रीजन। थर्ड क्या होता है, वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, यानी कि संविधान क्यों होना चाहिए, क्या कारण है कि हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि थर्ड रीजन यही है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड रीजन ये है कि टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, हम अपने आप को इसमें बचा सकते हैं। This may sound strange, but what is meant by that is why the might is time feels strongly about an issue that might to be against our large interest। अब जैसे इसमें बताया गया कि ये बात जरा अजीब सी लगी कि असल में इसका मतलब ये है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे से सोचते हैं, बहुत अच्छे से सोचते हैं, लार्ज इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें हमारे सहायता करता है, उनके खिलाफ सहायता करता है। अब जैसे इस एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। अब इसमें एक गर्ल्स है शुभम, जो शोभनम है, जो लड़की है शबनम, इन ए फिक्स एक दुविधा में है। वो सी वाज डिसीजन टू मेक, उसको कुछ तय करना है, वो डिसीजन लेना चाहती है। आई हैव टू चैप्टर, वो कहती है अब उसके पेपर नज़दीक आए हुए हैं, वो पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके 2 चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं है, वो कल उसका टेस्ट है, लेकिन उसके पास क्या है, टाइम क्या है उसके पास, उसका टीवी का जो है टीवी चल रहा है, टीवी प्रोग्राम चल रहा है, उसका फेवरेट प्रोग्राम चलता है, सभी क्या है टीवी देख रहे हैं, लेकिन यदि वो टीवी देखेगी, ऐसा करेगी तो फिर वो अपना चैप्टर फिनिश नहीं कर पाएगी और उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। शबनम कहती है वाई आर यू लुकिंग सो ओराइड, वो कहती है शबनम तुम परेशान क्यों लग रही हो, उसकी मम्मा पूछती है फिर उसको। और शबनम क्या है, वो एक साइड में खड़ी होकर बुक भी लेके खड़ी है और टीवी भी देखना चाहती है। उसकी मम्मी कहती है क्या तुम क्यों परेशान हो, फिर वो कहती है कि मैं टीवी भी देखना चाहती हूँ और मेरा कल टेस्ट भी है। फिर शबनम कहती है मैं टीवी भी देखना चाहती हूँ, मेरा टेस्ट भी है, मैं क्या करूँ, मैं एक डिसीजन ले नहीं पा रही हूँ। फिर वो कहते हैं आई विल आल्सो, मैं टीवी भी देखना चाहती हूँ। आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडियाज़ नहीं है, और ये प्रोग्राम है ये दोबारा भी नहीं आएगा। दैट आई मे नोट बी टेम्प्ड, और मैं शायद मेरा मन भी नहीं ललचाऊंगी। फिर कहते इट इज़ ए गुड थिंग, ये अच्छा रहेगा। उसकी मम्मा जो कहती है, गर्ल्स जो कहती है आई डिड नॉट वॉच टीवी, यानी कि मैंने आजकल टेलीविज़न नहीं देखा, वो टीवी नहीं देखती। उसकी मम्मी कहती है चलो हम टीवी बंद कर देते हैं कि हम कोई भी टीवी नहीं देखेंगे। फिर वो कहती है कि अच्छा हुआ मैंने टीवी नहीं देखा, क्योंकि वहाँ पे जो बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हुए थे ना, उसके लास्ट वाले 2 चैप्टर में से ही आए हुए थे। जो पेपर दे रही होते तो ये समझ जाती कि अच्छा हुआ कि मैंने टीवी नहीं देखा और मेरा पेपर भी अच्छे से हो गया। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि सिमिलरिटी इसी प्रकार क्या होता है, दी कॉन्स्टिट्यूशन हैव टू प्रोटेस्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन दैट वी मे टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव इन दैट। अब संविधान में भी तो सेम, कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो सेम ऐसा ही होता है, उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंचती है जिससे हमारे देश आस्था रखता है। यानी कि जो हम डिसीजन लेते हैं, यानी कि कई बार हमारे सामने गलत डिसीजन भी होते हैं और कई बार राइट डिसीजन भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर ये हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग, डेमोक्रेसी को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पॉजिटिव जो है पॉलिटिक्स है वो खराब हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि यहाँ पे इट इज पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन द डेमोक्रेटिक माइट कम टू स्ट्रांगली फील, यानी कि कुछ लोग जो डेमोक्रेटिक पीपल देश में रह रहे हैं, जो उन चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी चीज तानाशाही को शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन को हो जाना चाहिए, इस भावना से वो बच जाते हैं। स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन ऑफ द राइट, यानी कि वो अपने राइट को पहचान जाते हैं। स्वीप टू द इमोशन, वो अपने इमोशन को यानी कि अपनी भावनाओं को स्वीप कर देते हैं। दे मे नॉट टू रिलीज, और उनको रियलाइज भी नहीं होता, ठीक है, लॉन्ग रन, वो लंबे समय तक चलता रहता है।
डिस्क्रिशन रूल गोज अगेंस्ट ऑन द इंटरेस्ट, और वो जो डिसीजन लेते हैं वो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ होता है। यानी इंटरेस्ट के खिलाफ, यानी उनके संविधान में जो लिखा गया है, यानी कि वो उनकी कुछ इच्छाओं को दबाने के लिए भी संविधान हमें हेल्प करता है। यानी कि कुछ डिसीजन गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं, वो हमें गलत डिसीजन लेने पर वो हमें रोकता है, और अच्छे डिसीजन लेने पर वो हमें फोर्स करता है। ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दी विमी चेंज इन बेसिक स्ट्रक्चर। एक अच्छा संविधान जो है वो देश की बुनियादी संरचना को इस तरह से बचाता है, यानी कि एक अच्छा गुड कॉन्स्टिट्यूशन है, अच्छा संविधान उसी को माना जाता है जो चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज होने से हमें बचाता है, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं होने देना। इट डज नॉट अलाउ फॉर द इजी overthrow of prisoner that the guardian right to citizen and protect their freedom। ऐसे जो होते हैं संविधान होते हैं जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों को आश्वासन मिलता है, नागरिकों को उनके जो अधिकार होते हैं उनको वो आश्वासन देता है। राइट सिटीजन अधिकार नागरिकों के, और उनकी जो रक्षा करता है, किसी उनकी प्रोटेक्ट, उनकी आज़ादी की वो रक्षा करता है। फ्रॉम द अबाउ डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक। अब इस डिस्कशन से जो हम डिस्कशन कर चुके हैं उससे हमें ये प्रूफ हो जाता है, हमें ये समझ में आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है उसमें संविधान जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आता है हमारा लेट्स रिस्पेक्ट द रीजन, यानी कि ये जो ये मैटर दिया गया ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हमें वीडियो इतना ही करेंगे क्योंकि जो लेसन है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। ओके, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।